आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगी है। हालांकि कल रात उन्हें कलकत्ता के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, उसके बाद उन्हें घर भेजा गया। ममता बनर्जी की आज फिर से जांच होगी, जिसके बाद डॉक्टर्स आगे के इलाज की रणनीति को तय करेंगे। ममता को सिर पर 3 टांके लगे हैं, जबकि एक टांका नाक पर लगा है। इस बीच एसएसकेएम के डॉक्टर्स ने सफाई दी है कि ममता बनर्जी किसी ने उन्हें पीछे से धक्का नहीं दिया है, बल्कि किसी सिहरन या बेचैनी की वजह से वो गिरी और उनके माथे और नाक पर चोट लगी। और इससे पहले एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा था कि शाम करीब 7:30 बजे डॉक्टर्स को बताया गया था कि घर में उन्हें किसी ने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनका सिर और नाक टकराया और खून बहने लगा। टीएमसी की तरफ से यह पहले ही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया है। ममता बनर्जी को फौरन एसएसकेएम ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें रात 10:30 बजे छुट्टी दे दी गई। अब आज फिर से ममता बनर्जी का मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आगे का मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा डॉक्टर वो डिसाइड करेंगे। और अभी अस्पताल की तरफ से ममता की चोट पर नया बयान भी आया है, लेकिन कल एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. Initially, she was assessed by HOD Neurosurgery, HOD Medicine, and cardiologist of our institute, and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home. She will continue to be under close watch and will continue to have the treatment as per advice of the team of doctors. She will again be assessed tomorrow and subsequent treatment will be decided accordingly. एसएसकेएम के डायरेक्टर को आपने सुना, ये कल का बयान है। हालांकि आज जो नया बयान आया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी के गिरने पर चिंता जताई और कहा कि वो फाइटर हैं, जल्द वापसी करेंगी। मूल विषय ये था कि कहीं उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था। और टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी के गिरने पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि वो फाइटर है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ममता की चोटिल होने पर सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी चिंतित दिखे। बंगाल बीजेपी में नेता और राज्यसभा के सांसद समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की, साथ ही उन्हें धक्का लगने की बात पर भी चिंता जताई। বারবারই উনি আহত হয়ে যান, যে কোনো ইলেকশনের সময় দেখা যায় যে ওনার আহত একটা। এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, কারণ আমরা চাই ওনার চিকিৎসা ঠিক হোক। এটা এখনো বাড়ির লোকেরা কেউ বলতে পারছে না। আমরা সংবাদ মাধ্যম থেকে যেটা শুনছি উনি ওনার ঘরেই পড়ে গিয়েছেন। কিভাবে চোট লেগেছে সেটা স্পষ্ট এখনো কোনো ইনফরমেশন তারাও দিতে পারছে না। এখন বাড়ির প্রত্যেকের মানুষের উদ্বেগ আছে, সেই সময় ওনার সঙ্গে পরিবারের কে ছিলেন এটা বোঝা যাচ্ছে না। আমরা শুনেছি ওনার ভাই বললেন যে বাড়ির লোকের, তিনিও দূরে আছেন, বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ফোনে পাচ্ছেন না। যাক, ওনার সুস্থতারাই এখন কামনা। কিভাবে পড়েছেন সেটা পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু ममता बनर्जी ऐसे वक्त में चोटिल हुई हैं जब लोकसभा का चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। इससे पहले साल 2021 में जब विधानसभा चुनावों का प्रचार चल रहा था, उस दौरान नंदीग्राम में प्रचार करते वक्त ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर ही किया। अब इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने उस वक्त जबरदस्त जीत हासिल की थी। और इसके बाद पंचायत चुनाव के दौरान 27 जून 2023 को सिलीगुड़ी के पास एयरबेस पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी। उस चुनाव में भी ममता की टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी और अब लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले उनके सिर और नाक में गंभीर चोट लगी है। यही वजह है कि विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ममता बनर्जी को चोट कैसे लग जाती है। और कोलकाता से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष का रुख करेंगे। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी की अभी तबीयत कैसी है, हालत कैसी है और डॉक्टर की तरफ से क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? सुबह कब पहुंचेंगी वो अस्पताल?
नहीं, देखिए अभी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन 8 डॉक्टरों की जो एक मेडिकल बोर्ड का जो गठन किया गया था उसने रात को क्लियर कर दिया है कि स्टिचेस आए हैं। सबसे पहले उनको ट्रॉमा वार्ड में एडमिट किया गया था, उसके बाद जांच की गई और उसके बाद स्टिचेस करने के बाद उनको घर भेज दिया गया। आज एक बार फिर से MRI या अन्य जाँचें उनकी हो सकती हैं और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम फिलहाल अस्पताल में पहुंच गई है, लेकिन ममता बनर्जी अभी कालीघाट का जो उनका जो रेजिडेंस है वहीं पर मौजूद हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे कल अस्पताल में भर्ती थी और उसके बाद फिर उनको घर के लिए रवाना कर दिया गया था। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी की ओर से या फिर उनके परिवार की ओर से भी आएगा कि आखिरकार कैसे ये चोट लगी है? देखिए अभी तक के कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन आना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कल देखिए पहले ये कहा गया कि जब वो सभा कर रही थी एक डालिया में, उसके बाद घर पहुंची उनको चोट लगा। उसके बाद फिर रात को जब वो डॉक्टर्स ने बताया कि उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया है जिसकी वजह से उनके हेड इंजरी हुई है। उसके बाद फिर बहुत देर के बाद जब ये खबरें चलने लगी तब डॉक्टरों ने सफाई दी कि नहीं कोई ऐसा सेंसेशन या कुछ ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि किसी ने धक्का दिया है। तो अभी तक की कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है। रात को जो अभिषेक बनर्जी की जो मां है लता बनर्जी, वो वहां पर मौके पर मौजूद थी। उसके बाद जो फिरहाद हाकिम या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर थे, मुख्य सचिव, DGP, सबको बुला लिया गया था, वहीं पर थे। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो मेडिकल बोर्ड तो बैठा, उसके बाद जो पुलिस है वो भी जाके जांच कर सकती है, क्योंकि जेड सिक्योरिटी की श्रेणी की उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। पहले अस्पताल कह रहा है कि पीछे से धक्का दिया है, अगर किसी ने धक्का दिया है तो उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक के ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट ममता बनर्जी या ममता बनर्जी के घर से या TMC की तरफ से नहीं आया है कि ममता बनर्जी को चोट किस तरीके से लगी है। चलिए उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा और इस तरह के जो भी सस्पिशंस हैं बिल्कुल पुलिस का काम है उन्हें रूल आउट करना, इसलिए हो सकता है जांच भी हो। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए।